चलिए, हमने मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर में हमने माइनर चाइल्ड का स्टार्ट करने वाले थे, यस और नो? हेलो, यस प्रीवियस सर। लेक्चर में हम माइनर चाइल्ड वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले थे। हेलो, ये बराबर है क्या? चलिए, माइनर चाइल्ड के पार्ट का हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइनर चाइल्ड में क्या है? ये देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, सेक्शन 64 से 1। अच्छा बताओ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हम क्या बोल रहे थे कि क्लबिंग किसके हैंड पे होगा? जो इनकम को ट्रांसफर कर रहा है, यस और नो? बराबर है। हस्बैंड कर रहा है तो हस्बैंड का हैंड बैग टैक्स क्लब हो जाता था, वाइफ कर रही तो वाइफ के। अभी तक हमने सारे जगह पे एक ही वर्ड यूज किया कि क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, यस और नो? बराबर, हम ये देखो यहाँ पे हर एक जगह एक ही वर्ड यूज कर रहे थे। किसके एंड में आगे क्लब हो जाएगा? ट्रांसफरर के एंड में। किसके एंड में आगे क्लब हो जाएगा? ट्रांसफरर के एंड में। बराबर है कि नहीं? हेलो। लेकिन अब माइनर चाइल्ड के केस में बोला गया, माइनर चाइल्ड के केस में बच्चों को, माइनर चाइल्ड को कोई भी एक्स वाई जेड इनकम अर्न होने दो, माइनर चाइल्ड के पास कोई भी एक्स वाई जेड इनकम अर्न होने दो, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, तो वो सारी इनकम जो है क्लब हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अब वर्ड का अब ये वर्ड नहीं यूज किया मैंने कि क्लब किसके, ट्रांसफरर के हैंड में क्लब नहीं होगा, किसके हैंड में क्लब हो जाएगा? पेरेंट्स के हैंड में। किसके हैंड पे क्लब होगा बच्चों? ट्रांसफरर या पेरेंट्स? बोलो, ट्रांसफरर या पेरेंट्स? हेलो, ट्रांसफरर के हैंड में क्लब होगा या पेरेंट्स के हैंड में? पेरेंट्स के हैंड में। ठीक है, तो क्लब हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लबिंग प्रोविजन के केस में। ठीक है, तो चलिए, पेरेंट्स के हैंड में क्लब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम द, अभी देखो, अब यहाँ पे क्या बोला? और कोई भी एक्स वाई जेड इनकम। ठीक है, अच्छा आप बताओ कि क्यों हमें ट्रांसफरर के हैंड में क्लब नहीं हो रहा, पेरेंट्स के हैंड में क्लब हो रहा है? क्या रीजन है? बताओ क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? बताओ कि ट्रांसफरर के हैंड में क्लब ना हो के पेरेंट्स के हैंड में क्लब हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? बताइए आप लोग, व्हाट आर द रीजन? जैसे आप भी समझो, माइनर चाइल्ड जो होते हैं उनको पैसा मिलता कहाँ से है? माइनर है वो तो बराबर है, पैसा मिलता कहाँ से? जैसे कि हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आ गए, जैसे मामा आ गए, मामी आ गए, नाना आ गए, नानी आ गए, मौसा, काका, काकी, कोई भी आ गया, रिलेटिव फ्रेंड्स आ गए, तो वो माइनर चाइल्ड को 200 रुपया, 500 रुपया या 1000 रुपया गिफ्ट करके जाते, 2000 रुपया गिफ्ट करके जाते हैं। बराबर है, उसके बर्थडे हो गए या और जो भी ओकेशन है उसके एंड पे उसको मिलता है इस तरह से। बराबर है कि नहीं? यस और नो? दीज आर दी सोर्सेस ना, इसी सारे सोर्स से ही माइनर चाइल्ड को पैसा मिलता है। अब बता, आप जरा एक दिमाग लगाना, हम जब छोटे थे तो हम बोले ये तो हमारा पैसा है, हमारे मामा दे के गए, हमारे मामी दे के गए, ये तो नाना ने दिया, ये तो काका ने दिया मेरे, तो ये मेरा पैसा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों दे के गए वो? क्योंकि ये, अभी देखो, ये फैक्ट है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब हमारे काका या काकी, मामा के घर पे जाते हैं तो उनके माइनर चाइल्ड को पैसा दे के आते, दैट्स वाई वो लोग हमारे हमको देते हैं। यस और नो? बराबर है कि नहीं ये? बराबर है कि नहीं? हेलो, बोलो, यस और नो? ऐसा होता है कि आप लोगों के यहाँ पे भी यही होता है? देखो, ये फैक्ट है, आप बोलो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब जाते हैं उनके यहाँ तो उनके जो माइनर चाइल्ड होते हैं उनको गिफ्ट दे के आते हैं, तो उसके लिए वो रिटर्न गिफ्ट जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमें दे के जाते हैं। तो ये चीजें चलती रहती है, तो ये रीजन है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उनको दिया था इसलिए हमें मिल रहा है। तो इसलिए माइनर चाइल्ड के हैंड पे जो भी इनकम अराइज होगी वो पेरेंट्स के हैंड पे क्लब होगी। अब पेरेंट्स में दो लोग आएंगे, मदर एंड फादर। तो अब क्वेश्चन आया कि सर पेरेंट्स में तो मदर एंड फादर दोनों आ रहे हैं, तो मदर के हैंड में या फादर के हैंड में? आप बताओ, मदर के हैंड में या फादर के हैंड में? अब किसके हैंड में? क्योंकि अभी तो हमने बोला पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में दो लोग आ गए, मदर एंड फादर, तो फादर के हैंड में क्लब होगा या मदर के हैंड में? बोलो,
बोलो। किसके हैंड में, क्या लगता है आप लोगों को? फादर के हैंड में होना चाहिए या मदर के हैंड में, क्या लगता है आप लोगों को? बोलिए, क्या लगता है आप लोगों को, किसके हैंड में क्लब होना चाहिए? चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं किसके हैंड में क्लब होना चाहिए। देखिए, मदर एंड और फादर, जिसकी इनकम हो, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, जिसकी इनकम, जैसे हम लोग, याद आया होगा आप लोगों को, जब हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता था, तो उस केस में हम क्या करते थे कि मदर एंड, उस केस में हस्बैंड या वाइफ जिसकी इनकम ज्यादा थी उसके हैंड पे क्लब करे थे। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी है। जिसकी इनकम, मदर एंड फादर में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, हायर होगी, उसके हैंड पे क्लब हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये बातें समझ में आई आप लोगों को? यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखो, ऑल इनकम, क्लियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ऑल इनकम, जो भी उसके पास इनकम अराइज होगी, ऑल इनकम विच एक्रीव्स टू माइनर चाइल्ड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगी। ठीक है, क्लबिंग इन फादर्स और मदर हैंड, किसके हैंड पे क्लबिंग, किसके हैंड पे होगी? फादर या मदर के हैंड्स पे। इनकम ऑफ माइनर शैल बी clubbed in the hands of that parents whose total income excluding minor child is greater, मतलब माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड करने के पहले जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आया? आगे, इफ मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? बताओ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, उस केस में क्या होगा? उस केस में देखा जाएगा कि पिछले साल, प्रीवियस ईयर में उस बच्चे को कौन हैंडल किया, उसके हैंड पे क्लब। अगर वो प्रीवियस ईयर में बात करें हम, अगर 1920 की, तो 1920 में वो बच्चा किसके पास था? मदर के पास था, तो मदर के हैंड पे क्लब होगा। अगर फादर के पास था तो फादर के हैंड पे क्लब होगा। ठीक है, लेकिन ये केसेस कब? जब डाइवोर्स हुआ रहेगा, तलाक हुआ रहेगा, तब। अगर दोनों ही जन, दोनों ही पार्टनर, मदर एंड फादर साथ में रहे, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उस केस में हमें क्या देखना है? किसकी इनकम ज्यादा है, हायर है, उसके हैंड पे क्लब होगा। तब तक क्लब होते रहेगा जब तक असेसिंग ऑफिसर को ये ना लगे कि चीटिंग हो रही है, इसे चेंज करना चाहिए, तब तक उनके यही हम लोग फॉलो करेंगे। तो दो बातें समझ में आई। अगर हमारा नॉर्मल सिचुएशन है तो मदर और फादर दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हैंड पे क्लब होगा। अगर डाइवोर्स हो चुका है तो प्रीवियस ईयर में जो भी बच्चे को हैंडल किया है, मदर ने हैंडल किया तो मदर के हैंड पे क्लब होगा, फादर के पास है तो फादर के हैंड पे क्लब होगा। ये चीजें याद रखो। देखो, इनकम ऑफ शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज मेंटेनिंग द माइनर चाइल्ड इन प्रीवियस ईयर, जो ख्याल रख रहा है। अब अगर हमारा यहाँ बात निकल के आए कि दोनों ही पेरेंट्स का डेथ हो चुका है, दोनों ही पेरेंट्स का क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड कैन नॉट बी असिस्ट इन द हैंड्स ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा और दादी, नाना और नानी के हैंड पे क्लब नहीं होगा। ठीक है, तब उस केस में माइनर चाइल्ड की इनकम का कैलकुलेशन ही नहीं होगा, जब अगर दोनों ही जन का डेथ हो चुका है तो। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट, ₹1,500 एग्जम्पशन टू माइनर्स पेरेंट्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, ये सेक्शन भी पूछा जाता है। हर माइनर चाइल्ड के हैंड पे, माइनर चाइल्ड के नाम पे आपको एग्जम्पशन भी मिलेगा। कितने का? 1,500 पर चाइल्ड, जितने चाइल्ड हैं हर एक चाइल्ड में 1,500 रुपए का एग्जम्पशन आपको मिलेगा।
1,500 रुपए का। समझ में आया? 1,500 पेरेंट्स whose income the income of minor child is clubbed will get exemption of rupees 1,500 or amount of income clubbed whichever is lower। मतलब अगर इनकम ही 1,000 क्लब हो रहा है तो आप एग्जाम्शन 1,500 का नहीं ले सकते। अगर आपका इनकम 1,1200 है तो 1,200 का एग्जाम्शन होगा। तो मतलब एक्चुअल इनकम जितना क्लब हुआ और 1,500 विच एवर इज लोअर वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया? इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, हर एक माइनर चाइल्ड के पीछे अगर आपके 3 माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब हो रहा है तो हर माइनर चाइल्ड का 1,500 रुपया ले सकते हैं। ठीक है, 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500। ठीक है, आगे हमें बोला गया पॉइंट टू बी रिमेम्बर सेक्शन 64(1) अप्लाई इवन माइनर मैरिड डॉटर। मतलब क्या है? जैसे पहले होता था माइनर चाइल्ड है लेकिन उसका मैरिज हो चुका है तो इवन दो मैरिड डॉटर है फिर भी उसे माइनर चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा, उसका क्लब होगा इनकम। दस द इनकम अराइज इन माइनर चाइल्ड डॉटर वुड ऑल्सो बी क्लब्ड। ठीक है, इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो माइनर से मेजर हो चुकी है तो उसका इनकम क्लब नहीं होगा। जितने महीने तक वो माइनर थी उतने महीने का क्लब होगा। देखो यहाँ पे इनकम टिल द डेट ऑफ माइनर इज दैट प्रीवियस ईयर इज क्लब। आगे माइनर चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टेप चाइल्ड। मतलब माइनर चाइल्ड में आप ये माइनर चाइल्ड जो हमारा रियल चाइल्ड है, जो हमारा जो चाइल्ड होता है वो तो है। स्टेप चाइल्ड क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप चाइल्ड, पता है आप लोगों को? स्टेप चाइल्ड का मतलब होता है कि अभी बोलते हैं ना अपने हिंदी में सौतेला चाइल्ड। जैसे कि अभी हम बात करेंगे अर्जुन कपूर जो है वो श्री देवी का स्टेप चाइल्ड था। मतलब बोनी कपूर के फर्स्ट वाइफ का बेटा था। तो श्रीदेवी के केस में बात करेंगे तो अर्जुन कपूर उसका स्टेप चाइल्ड है। ठीक है, स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड। अगर आपने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया है तो वो भी माइनर चाइल्ड के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, इनकम टू बी इंक्लूडेड इज द नेट इनकम दैट इज ग्रॉस इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। मतलब ये जो क्लबिंग कहाँ होगा? नेट इनकम में क्लब होगा, ग्रॉस इनकम में क्लब नहीं होगा। ठीक है, where the any such of income once included in the total income either parents any such income arising in a succeeding year shall not be included in the total income of other parents unless the assessing officer is satisfying the necessary to do। मतलब क्या है कि एक बार जिसके हाथ में क्लब होगा, एक बार मदर के हाथ में क्लब होना स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर से मदर के हैंड में ही क्लब होगा, अनलेस एंड अनटिल अगर असेसिंग ऑफिसर को ये ना लगे कि इसे चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, नाउ एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन वही तो ऊपर बताया वो ऑलरेडी मैंने कि 1,500 का आपको एग्जम्पशन मिलेगा एक्चुअल इनकम या जो दोनों में कम होगा विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि क्लबिंग प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा? देखो इन केस ऑफ द माइनर चाइल्ड the following source income are from following sources, the income of minor child is not clubbed with the income of his parents। मतलब ये सारे केसेस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अब पहला केसेस क्या है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क। अब जरा समझना, ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क मतलब क्या होता है? माइनर चाइल्ड जो है कि माइनर चाइल्ड की कौन सी ऐसी इनकम क्लब होगी? हमने बोला सारी इनकम में कौन सी इनकम जो माइनर चाइल्ड को बिना किसी काम के मिल रही है। अब मैनुअल वर्क का मतलब क्या है? माइनर चाइल्ड कहीं जॉब कर रहा है और उसके जॉब से उसको इनकम मिल रही है, उसके स्किल से वो इनकम मिल रही है, वो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, जॉब करके पैसा कमा रहा है, तो उस केस में जो माइनर चाइल्ड की इनकम अराइज होगी वो इनकम क्लब नहीं होगी पेरेंट्स के हैंड में। जैसे आपने देखा होगा डांस इंडिया डांस, DID, लिटिल चैम्प, ये सारे लोगों को ये लोग परफॉर्म करते अपना स्किल दिखाते हैं डांस कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में। तो ये जैसे आप KBC में ये सारे केसेस में उन्होंने परफॉर्म किया और वहां से प्राइज विन करते हैं। तो ये जो प्राइज विन किया उसकी भी इनकम उनको क्लब नहीं होगी पेरेंट्स के हैंड्स में। बराबर है? समझ में आया? तो माइनर चाइल्ड
income of minor child on account of any activity involving the application of his skill, talent or specialized knowledge and experience. मतलब अगर कोई भी माइनर चाइल्ड अपने किसी मैनुअल वर्क, अपने किसी स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस से इनकम अर्न कर रहा है, तो ये सारी इनकम क्लब नहीं होगी पेरेंट्स के हैंड्स में। समझ में आया? क्यों क्लब नहीं होगी? क्योंकि ये उसका ओन इनकम माना जाता है, खुद का इनकम माना जाता है। ठीक है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम ऑल सोर्स। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने नॉर्मल केसेस में बात किया कि अगर कोई भी चाइल्ड को ये इनकम मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई चाइल्ड हैंडीकैप्ड है मतलब ये कि वो सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, हैंडीकैप चाइल्ड को अगर कोई भी इनकम, चाहे उसके मैनुअल वर्क से आए या कहीं से भी आए, वो इनकम क्लब्ड होगी, तो क्लब्ड नहीं होगी। मतलब हैंडीकैप चाइल्ड की कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। और नॉर्मल चाइल्ड की कौन सी इनकम क्लब नहीं होगी? जो मैनुअल वर्क, स्किल, टैलेंट से आ रही है। तो नॉर्मल चाइल्ड के केस में जो मैनुअल वर्क, स्किल, टैलेंट और ये सारे सोर्सेस से आ रही है, वो ये क्लब नहीं होगी नॉर्मल चाइल्ड के केस में। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप चाइल्ड है तो उसके केस में कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, नाउ वेयर द पेरेंट्स इज अ पेरेंट ऑफ माइनर चाइल्ड डज नॉट अलाइव, मतलब ये तो हमने बोल ही दिया, पहले ऊपर ही बता दिया कि अगर पेरेंट्स नहीं जिंदा है तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इफ द इनकम हैज बीन अर्न माइनर चाइल्ड ड्यू टू ओन स्किल, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये सारी चीजें हो चुकी है। तो बच्चों समझ में आया माइनर चाइल्ड वाला पार्ट? समझ में आया क्या सबको? यस और नो? समझ में आया या नहीं? अंडरस्टूड या नहीं? समझ में आया या नहीं? यस और नो करके जवाब देंगे। तो अभी हमने बताया कि माइनर चाइल्ड की सारी इनकम क्लब्ड होगी इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स में किसके हैंड में? जिसकी इनकम ज्यादा होगी। मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर के हैंड में, फादर के इनकम ज्यादा है तो फादर के हैंड में। अगर दोनों में डाइवोर्स हो चुका है तो जिस प्रीवियस ईयर में वो चाइल्ड जिसके पास था उसके हैंड में क्लब होगी। ठीक है, और एक बार जिसके एंड में क्लब हो गई तब तक ही क्लब होते रहेगी सालों साल तक, जब तक असेसिंग ऑफिसर को ये ना लगे कि इसे चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, और हर एक माइनर चाइल्ड के पीछे आपको 1,500 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा, ए 1,500 और एक्चुअल इनकम विच एवर इज लोअर। ठीक है, पर माइनर चाइल्ड, हर माइनर चाइल्ड के पीछे। ठीक है, और माइनर चाइल्ड में क्या क्या कौन कौन इंक्लूड होगा ये हमने बताया, स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, ये सारी चीजें आप याद रखें। और माइनर चाइल्ड की इनकम कब क्लब नहीं होगी? अगर नॉर्मल माइनर चाइल्ड को मैनुअल वर्क, स्किल, टैलेंट, स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस से कोई इनकम अराइज हुआ तो वो क्लब नहीं होगा। अगर कोई हैंडीकैप चाइल्ड है तो उसको भी, उसकी कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आप याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना था आप लोगों को। देखिए, मैंने क्या बोला आपको,
अगर माइनर चाइल्ड कहीं किसी स्किल क्या टैलेंट से कमा रहा है तो इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? यस और नो? माइनर चाइल्ड अपने किसी स्किल या अपने किसी टैलेंट से कमा रहा है तो इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? नो। मान लेते हैं डीआईडी से डीआईडी से डीआईडी से माइनर डांस इंडिया डांस से एक माइनर चाइल्ड ने 5 लाख रुपया अर्न किया। अब बाद में ये 5 लाख रुपया क्लब होगा या नहीं होगा? ये मान लेते हैं हमारा बात है इन द ईयर 2019 एंड 20 का, मान लेते हैं 18-19 का बात है। चलिए, क्लब होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्लब होगा या नहीं होगा? क्लब होगा या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इसमें, बराबर है। अब मैं आपको, अब क्या हुआ, इसको इसी 5 लाख को हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया बेसिकली। तो अब इन्वेस्टमेंट कर दिया पांच, इसी उसी ऊपर वाले 5 लाख को जो डीआईडी से मिला था। अब नेक्स्ट ईयर 2000 इसी 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है कितना? इन द ईयर 2019 एंड 20 में कितना मिल रहा है? मान लेते हैं 10%, 50,000 रुपया इंटरेस्ट मिला। अब मुझे बताएं ये 50,000 क्लब होगा या नहीं होगा? ये हमने बोला नॉट, ये तो हमने बोल दिया था कि नॉट क्लब, नॉट क्लब। अब ये वाला 50,000 का बताइए क्लब होगा या नहीं होगा? ये 50,000 पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्लबिंग होगा या नहीं होगा? यस होगा। क्यों? रीजन, ऊपर वाला जो डीआईडी है वो तो अपना जो माइनर चाइल्ड है अपने टैलेंट, डांस के टैलेंट से 50,000 रुपया 5 लाख अर्न किया। लेकिन ये जो 50,000 का है एफडी, क्या उसने कोई हार्ड वर्क किया का? क्या अपने ये जो एफडी करने का डिसीजन है उसके पेरेंट्स का ही होगा, उसके पेरेंट्स ने ही एफडी किया होगा। तो यहाँ पे जो 50,000 एफडी से इंटरेस्ट मिलेगा ये क्लब्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्लब हो जाएगा। समझ में आया? ये सारी चीजें समझ में आई? यही बात बताना था। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली मेंबर, डिटरमाइन हिज ग्रॉस टोटल इनकम। मिस्टर एक्स का डिटेल दिया है, मिसेस एक्स का और उनके एक माइनर चाइल्ड का डिटेल दिया है। इनकम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन अ फिल्म। अब माइनर चाइल्ड अपना एक फिल्म में एक्टिंग करता है तो क्या ये इनकम क्लब्ड होगा? क्या ये इनकम क्लब होगा? यस और नो? माइनर चाइल्ड एक्टिंग करके इनकम अर्न कर रहा है, क्या इनकम क्लब होगा? यस और नो? क्लब होगा क्या? नहीं ना, नो, नो, नॉट क्लब्ड नहीं होगा। बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम ओन है, खुद का बिजनेस इनकम कितना है? 40,000 है। क्या ये तो उसका अपना है। सैलरी मिला है, सैलरी इनकम, सैलरी फ्रॉम द एक्स लिमिटेड इन विच मिस्टर एक्स होल्ड 25% वोटिंग पावर। अब यहाँ पे वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ गया कि मिस्टर एक्स का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो ये क्लब हो जाएगा मिस्टर एक्स के हैंड में ही। बराबर है, क्लब हो जाएगा किसके हैंड में? मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स के हैंड में? बोलो। लेकिन अभी तो हमने देखो क्लबिंग प्रोविजन होने के लिए, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले में क्लब होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा मिसेस एक्स के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, मिस्टर मिसेस एक्स प्रपोज्ड पजेसेस अ बीकॉम डिग्री, वर्क एज अकाउंटेंट। क्या बीकॉम वाला बंदा एज अ अकाउंटेंट काम कर सकता है? यस और नो?
क्या रेलेवेंट डिग्री है मिसेस एक्स के पास? क्या रेलेवेंट डिग्री है मिसेस एक्स के पास? यस और नो? है। तो क्या वो 30,000 जो मिसेस एक्स को सैलरी मिली वो क्लब होना चाहिए? क्या वो जो 30,000 सैलरी मिली है मिसेस एक्स को वो क्लब्ड होना चाहिए? क्लब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं क्लब होना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है। शेयर प्रॉफिट फ्रॉम फॉर्म ए बी कंपनी। ए बी कंपनी से शेयर प्रॉफिट मिला है 80,000 का। ठीक है, कंपनी से 80,000 का प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ लिखा है मिसेस एक्स डज नॉट रेंडर सर्विस टू ए बी कंपनी। तो ए बी कंपनी का में उनको कुछ शेयर नहीं मिलेगा। एबी कंपनी का पूरा प्रॉफिट किसको? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट के केस में मैं बता दूं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जब भी मिलता है वो प्योरली एग्जेम्प्ट होता है। उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये हमने पहले भी बताया था, प्रीवियस सेमेस्टर में बताया था कि अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म से आपको प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो प्रॉफिट का शेयर वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने टैक्स भर दिया होगा। ठीक है। कमीशन फ्रॉम एबी एंड कंपनी। कमीशन फ्रॉम एबी एंड कंपनी, और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। एबी एंड कंपनी मिस्टर मिसेस एक्स डज नॉट रेंडर एनी सर्विस, लेकिन बिना सर्विस दिए ही उनको कमीशन दिया जा रहा है। तो ये जो है ये क्लब हो जाएगा, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन और बिना सर्विस के है इंटरेस्ट इनकम, ये तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। तो चलिए हम लोग, और यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय मिसेस एक्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40,000 गिफ्टेड बाय मिस्टर एक्स, रुपीज 40,000 इन्वेस्टेड इज ओन। मतलब अगर उन्होंने खुद खुद इन्वेस्ट किया है तो उनका खुद का इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों। अगर आपने खुद इन्वेस्ट किया है तो खुद का आपका इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ मिसेस एक्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40,000 गिफ्टेड बाई। कौन गिफ्ट किया था? गिफ्टेड बाई मिसेस एक्स एंड मिस्टर एक्स टू एंड रुपीज 40,000 फ्रॉम हिज ओन रिसोर्स। अभी चलिए बताएंगे ये कैसे। चलिए सम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इनकम फ्रॉम आर्टिस्ट, ये नॉट क्लब होगा, नॉट क्लब। ये तो उसका खुद का ही है, ये भी क्लब नहीं होगा। ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है, ये क्लब्ड हो जाएगा। ये भी क्लब्ड होगा। चलिए फॉर्मेट रेडी कीजिए आप लोग। अच्छा मुझे बताओ, माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम क्लब होगी क्या? यस, ये इंटरेस्ट वाला क्लब होगा। चलिए देखिए, देखते चलो, बनाइए फॉर्मेट बनाइए आप लोग, बताता हूँ कैसे आएगा। फॉर्मेट रेडी कीजिए, फॉर्मेट रेडी है क्या?
हेलो, हो गया फॉर्मेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। रेडी है क्या फॉर्मेट? फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो, यस और नो, फॉर्मेट रेडी है क्या? चलिए, तो सबसे पहले हम 5 हेड लिखते हैं। इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी। अब सैलरी से खाली यहाँ पे देखो, सैलरी किसको मिल रहा है? सैलरी किसको मिल रहा है? मिस्ट्रेस एक्स को मिल रहा है। अच्छा, हेलो, हाँ चलिए, मिस्टर एक्स का इन सैलरी, मिसेस एक्स कितना है? 30,000। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का होता है वो हो चुका होगा। ठीक है, हम यहाँ पे उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग मान लेंगे कि वो हो चुका होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वाला ये 30,000 रुपया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे, हेलो, बिजनेस इनकम, नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो है नहीं, तो बिजनेस इनकम आएगा। देखो बिजनेस, बिजनेस इनकम कितना है? और यहाँ पे उसको यहाँ पे 60,000 मिला है। ये नेगेटिव इनकम है, ध्यान रखें, नेगेटिव इनकम है। नेक्स्ट आपके पास उसके बाद हमारा ये शेयर प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट, अब हमें देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? सैलरी तो हो गया, बिजनेस हो गया, ये एग्जेम्प्ट ही है। नेक्स्ट क्या है? कमीशन। कमीशन भले ही मिला है मिसेस एक्स को, लेकिन वो क्लब्ड हो जाएगा, क्लब होगा, और क्लब होके कहां पे आ जाएगा? मिस्टर एक्स के हाथ में। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। अब मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स 8,000 रुपया है। मिसेस एक्स का जो है, मिसेस एक्स का भी क्लब होगा।
मिसेस एक्स का आपको देखो यहाँ पे मिसेस एक्स का कितना 5,000 रुपये मिला है, और यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिसेस एक्स इन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 गिफ्टेड बाय 40 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 गिफ्टेड बाय मिस्टर एक्स एंड 40,000 ओन, मतलब आधा पैसा उसका खुद का इन्वेस्ट किया था, आधा पैसा मिस्टर एक्स का, तो आधा जो है मिस्टर यहाँ पे क्लब हो जाएगा 2,500 यहाँ पे, और जो है आधा यहाँ पे। अभी इंटरेस्ट हम लोग टोटल कर लेते हैं, बताइए टोटल इनकम बताओ बच्चों। टोटल इनकम टोटल इनकम बताओ, ये माइनस करके बताओ कितना आता है बच्चों। अरे टोटल करिए, बताइए टोटल करिए, बताइए कितना आ रहा है इनकम। ये 40,000 नेगेटिव है, ध्यान में रखना। मेरे ख्याल से -9,500 आ रहा है, बराबर है। और यहाँ पे इसका 2,500 है, तो 32,500, और इसका 60,000 एड इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। अब बताओ माइनर चाइल्ड का इनकम इंटरेस्ट किसके एंड पे क्लब होगा, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स। माइनर चाइल्ड का इंटरेस्ट किसके एंड पे क्लब होगा, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स। मिसेस एक्स। कितना है इंटरेस्ट माइनर चाइल्ड का, 4,000 रुपया, तो 4,000 यहाँ क्लब हो जाएगा। टोटल करिए, टोटल कर लीजिए, ये इस तरह का है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इससे सम सॉल्व करेंगे, कमीशन क्लब कैसे होगा। कमीशन क्लब इसलिए हुआ, देखो बच्चों यहाँ पे क्लियर लिखा है, ये कमीशन एबीसी लिमिटेड कंपनी से मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, मिसेस एक्स डज नॉट रेंडर्ड एनी सर्विस, मतलब मिसेस एक्स ने कोई सर्विस नहीं दिया है वहां पे, और उसी कंपनी में एबीसी एबी जो है, और मिस्टर ए जो है, एक्स जो है, वो उसमें क्या है, कंपनी में मालिक है, तो ही तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ही तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना वहां से। और कितना का मालिक है, 40% का। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और उसी कंपनी से मिसेस एक्स को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और बिना किसी सर्विस दिए, बिना कोई क्वालिफिकेशन के। ठीक है, चलिए, हुआ नोट डाउन किया आप लोगों ने। अटेंडेंस ले लेता हूं मैं आप लोगों का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग, अच्छा नोट डाउन नहीं किया था क्या आप लोगों ने।
हो गया कंप्लीट बच्चों। चलिए मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, रोल नंबर 4 सैलरी इसलिए नहीं क्लब होगा। रोल नंबर 4 जरा समझो, सैलरी इसलिए इसलिए क्लब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सैलरी जहां से मिल रहा है, मिसेस एक्स के पास बीकॉम का डिग्री है और वो अपने डिग्री, मैंने क्या बोला था, क्लबिंग प्रोविजन कब अप्लाई होगा, जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा और सामने वाले के पास जिसको सैलरी मिल रहा है उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? रोल नंबर 4 समझ में आया क्या? चलिए रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 44, 45. चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 एवरीवन।
रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 लगाया आपका अटेंडेंस में। चलिए बाय एवरीवन।